हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। तो ये हमारी 7th लेक्चर है डिटर्मिनेंट की। हमने 6th लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था, अपना क्वेश्चन अपनी बेस्ड पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बेस में क्वेश्चंस किए हुए थे, है ना। वो आपका पार्ट 1 था क्वेश्चंस का, और इस पार्ट में ये आपका सेकेंड पार्ट है। इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट रिलेटेड जो भी आपके IITs में आए हैं या आपका जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है उसमें आए हैं ना, वो सॉल्व करते हैं फिर, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला जैसे हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट 2, 7, 11, -9, 2, 10 एंड 12, 42 एंड 66। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये इक्वल्स टू बोला हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए cos π/2 प्लस cot π/2, है ना। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको 2 - sec 1 डिग्री, 2 - sec 2 डिग्री, और वैसा चलते हुए आपका जाएगा 2 - sec 89 डिग्री, है ना। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, log 3 to the base 2 माइनस log 27 to the base 8, है ना। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है आपको, 3 पावर log 5 to the base 10 माइनस 5 log 3 to the base 10। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 2, 7, 11, -9, 2, 10 एंड 12, 42 एंड 66, है ना। अब देखिए, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका रो 3 देखिए, रो 3 क्या है हमारे पास, 12, 42 एंड 66। ये आपका किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं ना। तो निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, जैसे हमने कॉमन निकाला, ये कॉमन निकला आपका, कॉमन फ्रॉम रो 3, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 6 मल्टीप्लाइड बाय आपका 2, 7, 11 -9, 2 और 10, और क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, है ना। 6 2 ज़ा 12 होता है, और 6 7 ज़ा 42, और 6 11 ज़ा 66, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसे जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा आपका, ये देखो अब ध्यान से देखिए, जो आपका फर्स्ट रो है यहाँ पे आपका R1 फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू आपका R3 बन गया, है ना। तो जो हम प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर 2 रो या 2 कॉलम आपका आइडेंटिकल है तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, है ना। तो ये क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। अब ऑप्शन में 0 तो नहीं है, ऑप्शन में 0 नहीं है ना, बट हमें उससे ऑप्शन में 0 फाइंड करना है ना। तो देखो ऑप्शन ए क्या बोला हुआ है, ऑप्शन ए बोला हुआ है cos π/2 प्लस cot π/2। अब देखो cos π/2 क्या होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 मतलब आपका 90 डिग्री होता है। तो cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री आपका होता है 0, प्लस cot π/2 क्या होता है, cot π/2 मतलब cot 90 क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 0, है ना। तो आ गया आपका 0। अब ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, 2 - sec 1 डिग्री, फिर 2 - sec 2 डिग्री, है ना, और जाते जाते आपका 2 - sec 89 डिग्री। अब देखिए sec आपका, अगर आप देखिएगा इसमें, इसके बीच में आपका क्या आएगा, इसके बीच में आपका sec 60 डिग्री आएगा, 2 - sec 60 डिग्री, है ना। तो देखो sec 60 क्या होता है, sec 60 कैसे निकालते हैं, आपका क्या हो जाएगा, 1/cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री क्या होता है आपका, 1/2 होता है। तो 1/2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 2, मतलब sec 60 आ गया 2, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब सारे टर्म्स आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है आपको, ऑप्शन सी बोला हुआ है log 3 to the base 2 माइनस log 27 to the base 8। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, log 3 to the base 2 माइनस log 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, और 27 को 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, log 3 to the base 2 माइनस आपका ये प्रॉपर्टी, ये आपका प्रॉपर्टी होता है log आपका x पावर n और y पावर m। तो ये क्या आ जाता है आपका, जो
एक्स का पावर एन आता है वो न्यूमरेटर में, और वाई का जो आपका बेस का पावर रहता है वो डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स टू द बेस वाई, है ना, ऐसा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 3/3 लॉग 3 टू द बेस 2, है ना, तो लॉग 3 टू द बेस 2 माइनस लॉग 3 टू द बेस 2, तो ये आ गया आपका 0, है ना। अब ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी क्या बोला हुआ है आपको, बोला हुआ है 3 टू द पावर लॉग 5 टू द बेस 10, है ना, फिर माइनस 5 पावर लॉग 3 टू द बेस 10। यहाँ पे और एक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, देखो लॉग की प्रॉपर्टी और एक होती है, यहाँ पे इसको ऐसा लिख लीजिए, है ना, क्या होती है आपका a पावर लॉग b टू द बेस c इज इक्वल्स टू b पावर लॉग a टू द बेस c, है ना। अगर ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे आपका b है, यहाँ b है, यहाँ a है ना, तो आपका इंटरचेंज हो जाता है, वो आपका इंटरचेंज हो जाता है, b आपका नीचे आ जाएगा, a आपका ऊपर चल जाएगा, है ना। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं हम 5, वेट अ सेकेंड, इसमें कैसे लिख सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं आपका 5 टू द पावर लॉग 3 टू द बेस 10 माइनस 5 लॉग 3 टू द बेस 10। अब ये आपका इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, तो आपका 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन में आपका 0 आ रहा है, विच मीन्स आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चारों करेक्ट है ना, ऑल करेक्ट। अगर ऑप्शन ई देता है आपको ऑल ऑफ द अबाव, तो ऑप्शन क्या आ जाता, ये आ जाता, है ना। अब देखो, अब नया क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है देखो, अगर क्वेश्चन बोलता है आपको, ये क्वेश्चन बोला हुआ है विदाउट एक्सपैंडिंग शो दैट द वैल्यू ऑफ each of the following determinants is 0। क्वेश्चन में क्या बोला है, विदाउट एक्सपैंडिंग शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज 0, मतलब एक्सपैंड नहीं कर रहा है, विच मीन्स हमें प्रॉपर्टी लगानी है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, ये बोला हुआ है 8 2 7 12 3 5 एंड 16 4 एंड 3। अब देखो ध्यान से देखो, आपका सारा का ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है और आपका सेकंड कॉलम है। फर्स्ट देखो आपका इसमें 2 का मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल है, फिर आप जैसे इसमें से कॉमन क्या क्या निकल रहा है वो निकालिए, जैसे आपका 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है ना, तो अगर मैं इसमें कॉमन निकालता हूँ 4, ठीक है, तो देखो 4 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 4 फ्रॉम कॉलम 1, है ना, 4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, 2 3 4 7 5 3। अब देखिए कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम 2 आ गया, विच मीन्स अगर 2 कॉलम या 2 रो इक्वल है तो उसके क्या हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये हो गया प्रूफ, है ना। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, सेकेंड हमें बोला हुआ है 6 -3 2 2 -1 2 एंड -10 5 एंड 2, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट। अब देखिए अगर मैं आपका फर्स्ट कॉलम से 2 कॉमन निकालता हूँ, है ना, अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा आपका, 2 कॉमन निकालने पे आ जाएगा आपका 3 और फिर 1 एंड -5, है ना, और ये बच जाएगा आपका -3 -1 एंड 5 एंड 2 2 2। अब देखो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम दिख तो सिमिलर रहा है, बट उसमें साइन में आपका डिफरेंस है ना, तो आप क्या कीजिए सेकेंड रो से या आपका सेकेंड कॉलम से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा -2, आपका 3 1 -5 और 3 1 -5 आ जाएगा, और ये 2 2 2। अब देखो कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम 2 है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, फिर वैल्यू इसका आ जाएगा 0, है ना। अब देखो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको,
ये बोला हुआ ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y एंड आपका सी प्लस 2x, ठीक है। और एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है। अब इसे ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर्टी लगानी है ना। तो देखो ये क्या है आपका a प्लस 2x है ना, और ये क्या दिया हुआ है a, और ये क्या दिया हुआ है x है ना। तो अगर x में 2 मल्टीप्लाइड कर दूं और आपका फर्स्ट रो से प्लस कर दूं तो यही आ जाएगा है ना। देखो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन कैसे, आपका r1 टेंस टू r1 प्लस 2 ऑफ r3, ये कीजिए। ये क्या करोगे तो क्या आएगा आपका a प्लस 2 ऑफ x, b प्लस 2 ऑफ y, c प्लस 2z, आपका a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2x, c प्लस 2z आना चाहिए। सॉरी देखो ये आपका z है ना, z है ना। यह क्या आ जाएगा x y z। अब देखो यहाँ पे यह आपका r1 इज इक्वल्स टू रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2 आ गया, विच मीन्स अगर 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होती है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके तो नया क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ ये दिया हुआ है आपका 1/a 1/b एंड 1/c, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपका a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर है ना। फिर बी स्क्वायर बी सी ए सी एंड ए बी। अब देखो अगर आपका ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना, अगर आपका ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया जहाँ बी सी ए बी दिया हुआ है, तो इसमें आप ट्राई करना कि आपका ए बी सी आप बनाओ या आपका ए बी सी कॉमन निकाल लो है ना। तो क्या आता है तो वो हम देखते हैं ऐसा है ना। वेट ए सेकेंड, है ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं कॉमन निकालता हूँ ए बी सी अगर हम कॉमन निकालते हैं किससे, कॉलम 3 से है ना, कॉलम 3 से। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/a 1/b 1/c, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा, अगर मैं ए बी सी निकालूंगा मतलब आप बी सी से ए बी सी निकाल दीजिए तो ए बी सी ऐसा आ जाएगा, और आपका ए सी अपॉन ए बी सी और ए बी अपॉन ए बी सी ऐसा आ जाएगा है ना। तो इसमें से क्या आ गया, ये कैंसिल आउट, फिर आपका ये कैंसिल आउट और फिर ये कैंसिल आउट है ना। तो बच जाएगा आपका ए बी सी ब्रैकेट में 1/a 1/b एंड 1/c। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ये आपका 1/a 1/b एंड 1/c। अब देखो आपका कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम 3 है, विच मीन्स आपका ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हमें, जैसे क्वेश्चन बोला है इफ़ डी इक्वल्स टू आपका अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, देन आपको फाइंड करनी है वैल्यू 2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा एंड 2 डेल्टा का है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपको जैसे 2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा एंड 2 डेल्टा दिया हुआ है, तो इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है तो 4D आ जाएगा। तो 4D हमारा आंसर है ना। अब देखिए अब एक क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन शो दैट आपका x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर z क्यूब है ना। इसे हमें इक्वल्स टू शो करनी है x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसको और प्रूफ करनी है x y स्क्वायर y z और x स्क्वायर z एंड z क्यूब, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हम इसे शो करते हैं। ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब,
ठीक है। देखो इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से मैंने फर्स्ट रो से जैसे x कॉमन निकाल लिया, सेकेंड से मैंने y कॉमन निकाल लिया, थर्ड से मैंने z कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका x y z, और ये x और ये आपका आ जाएगा x, सॉरी ये आपका 1 1 1, इसमें से आपका x कॉमन निकला तो x, और ये x स्क्वायर, ये आपका y और y स्क्वायर, और आपका z और ये z स्क्वायर, है ना, ऐसा आ जाएगा। अब देखो अगर आप इसमें क्या कीजिएगा, अगर इसमें आप x y z फिर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसमें, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा x y z और x y z, और x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। देखो सेकेंड वाला हमारा प्रूफ हो गया, ये जो था ये वाला पार्ट ये प्रूफ हो गया, है ना, ये है ना। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से जैसे हम अगर हमें क्या लानी है, x लानी है फर्स्ट कॉलम में, x y स्क्वायर एंड y z लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करते हैं जैसे आपका x y z इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए, या फिर जो हमने ये लाया हुआ था, ये जो हमने लाया हुआ था x y z और सॉरी 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, देखो ये लाए हुए थे हमने। अब इसमें से हमें फर्स्ट कॉलम में x लाना है, तो x को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और फिर इसमें क्या लाना है, x y लाना है, इसमें y स्क्वायर, तो y को आप थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, और z को आप थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका x y स्क्वायर एंड y z, और ये x स्क्वायर z एंड y स्क्वायर z एंड z क्यूब, ठीक है, ये हमारी आ गई, ये वाली पार्ट हो गई, तो तीनों आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या बोला है वो आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट given as a square ab and ac, ab b square and bc, ac bc and c square। अब देखो आपका फर्स्ट रो में आपको a दिख रहा है, सेकेंड रो में b दिख रहा है, और थर्ड रो में c दिख रहा है, तो आप a कॉमन निकाल लो फर्स्ट रो से, b कॉमन सेकेंड रो से, एंड c कॉमन थर्ड रो से, तो ये आपका आ जाएगा a एंड b और c, फिर आपका a, फिर ये b और ये c, ठीक है, फिर इधर से आ जाएगा a, फिर ये b और ये c। अब देखो आपका फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो आपका इक्वल है, मतलब आइडेंटिकल है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा वैल्यू, है ना। जैसे अगर दो रो या दो कॉलम आपका सेम है तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, आपका सॉल्व हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ है, ये आपका आया हुआ IIT JEE 1988 वाले में, है ना, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गिवन एज 1 1 1 a b c and a square minus bc, b square minus ca and c square minus ab, है ना, ये दिया हुआ है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो आप ये कर दीजिए, जैसे 1 a स्क्वायर माइनस बी सी, 1 b स्क्वायर माइनस सी ए, 1 c स्क्वायर माइनस ए बी। जैसे हम सेपरेशन प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, अगर आपका एडिशन या आपको सब्सट्रैक्शन में है तो उसे आप सेपरेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कैसे आ जाएगा, ये हम ऐसा लिख सकते हैं 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर, है ना। और यहाँ से अगर आप और प्लस लिख लो, है ना, फिर 1a माइनस बी सी,
1 B माइनस सी ए एंड 1 C माइनस ए बी, है ना, ऐसा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर और 1 C इसमें से आप थर्ड कॉलम से -1 कॉमन ले लो, तो ये आपका 1 ए बी सी और बी सी ए और ए बी आ जाएगा। अब देखो बी सी ए बी है, अगर इस टर्म को मैं ए बी सी बनाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो इधर ट्राई करो कि आपको ए बी सी बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं। देखो अगर मैं इसमें -1 में अगर ए बी सी मल्टीप्लाई कर दूं और ए बी सी डिवाइड कर दूं तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 ए बी सी और बी सी ए बी, ठीक है। ये आपको ऐसा दिया हुआ है ना। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये आपका 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके। अब ये कीजिए आप, हमें क्या बनाना है, आपका फर्स्ट इधर क्या बनानी है, आपका ए बी सी, इधर ए बी सी, इधर ए बी सी, है ना। तो आप ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो में, बी को सेकेंड रो में, सी को थर्ड रो में, ठीक है। ए को फर्स्ट रो में, बी को सेकेंड रो में और सी को थर्ड रो में, ऐसा कीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर और आपका ए बी सी, बी स्क्वायर और आपका ए बी सी स्क्वायर और ए बी सी, है ना। अब ए बी सी जो हमारा थर्ड कॉलम में आई हुई है वो आप कॉमन निकाल लो, तो ये फिर से आपका -1 ए बी सी अपॉन ए बी सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 1 1 1। अब देखो ये वाली डिटर्मिनेंट और ये वाली डिटर्मिनेंट सिमिलर टाइप की दिख रही है ना, जस्ट उसे हमें अरेंज करनी है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली टर्म को जैसे थर्ड कॉलम को मुझे जंप करा के फर्स्ट कॉलम में लाना है, तो कितना जंप किया, आपका 2 जंप किया, तो -1 पावर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका प्लस -1 का स्क्वायर एंड ए बी सी कैंसिल आउट हुआ और ये आ जाएगा आपका 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये आपका दोनों आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना। इसमें आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाली चीज़ ये हम आगे भी, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होती है, बस आपको एनालाइज करनी है जैसे। और हमेशा अगर आपको बी सी ए हमेशा नहीं बोलूँगा, बट ए बी सी ए और ए बी टाइप के टर्म दिख रहे हैं ना, तो ट्राई करो उसे इंट्रोड्यूस, मतलब ट्राई करो कि ए बी सी के फॉर्मेट पे लाओ। फिर ए बी सी फॉर्मेट आ जाएगा तो ए बी सी आप कॉमन निकालो, है ना। तो उसमें से क्या होता है ना कि हमें सिंप्लीफाई हो जाती है डिटर्मिनेंट, है ना। तो ट्राई करना वो चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है आपको 2026 ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, -3 माइनस log 1000 टू द बेस 10 और फिर log 0.001 टू द बेस 10 और ये पाई ई एंड पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कैसे आ जाएगी, अब इसमें से मैं फर्स्ट आपका कॉलम से 2026 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 1 1, है ना। और आपका इसमें देखो अगर मैं ये वाला चीज़ सॉल्व करता हूँ, ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ और ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ,
तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस लॉग 1000 टू द बेस 10, तो माइनस लॉग 10 का क्यूब टू द बेस 10, तो ये क्या आ जाएगा -3 लॉग 10 टू द बेस 10, तो ये आ जाएगा आपका -3। तो इसका क्या आ गया वैल्यू आपका -3। इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपका लॉग 0.001 टू द बेस 10, तो लॉग इसे क्या लिख सकते हैं हम 10 और ये 1/1000 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 10 टू द पावर -3 टू द बेस 10, तो ये आपका आएगा -3 10 टू द बेस 10 और ये -3, तो इसका भी वैल्यू आपका आ गया -3। तो हम -3 भी कॉमन ले लेते हैं। अगर -3 मैंने कॉमन निकाला तो ये 1 1 1 आ जाएगा और ये पाई ई और पाई स्क्वायर है ना। सिंस आपका C1 = C2 है तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये सॉल्व हो गई। है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है the value of 3 power 200, 3 power 300 and 3 power 400 और 3 power 300, 3 power 400 and 3 power 500, 3 power 400, 3 power 500 and 3 power 700, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें कैसे करेंगे, ये आपको आंसर निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपका इसमें 200 है, इसमें 300 है, मतलब 3 पावर 300 और इसमें 3 पावर 400। तो ट्राई करो इसमें से आप 200 कॉमन निकाल लो फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से 200 मैंने कॉमन निकाला, मतलब 3 पावर 200। सेकेंड रो से 3 पावर 300 मैंने कॉमन निकाला और थर्ड रो से 3 पावर 400 कॉमन निकाला, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 है ना। फिर ये आपका क्या आ जाएगा 3 पावर 3 आ जाएगा, है ना। बेसिकली 3 पावर 100 आ जाएगा और इधर से 3 पावर 200। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 1 और ये 3 पावर 100 आएगा और 3 पावर 200 और ये भी 1, फिर 3 पावर 100 एंड 3 पावर 200। देखो ये कैसे आया, अगर मैं 300 को 3 पावर 300 को क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 100। तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा 200 प्लस 100, तो ये 3 पावर 300 आएगा। इसलिए यहाँ पे मतलब 3 पावर 200 मैंने कॉमन निकाला हुआ था, तो यहाँ कितना बचा 3 पावर 100, है ना। अब आप देखिए, अब आपका क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो क्या आपका सेम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 2 रो 2 कॉलम आपका इक्वल है तो उसमें क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसमें क्या आ गया 0। ठीक है, ये आपका आएगा, वेट अ सेकेंड, ये अगर मैंने 400 कॉमन निकाला हुआ है तो 4 - 7 7 - 4 आपका 3 आएगा, आपका 3। इसमें देखो, हाँ इसमें आपका तब भी से आपका क्या है, रो 1 = रो 2 तो आपका सेम ही है। तो अगर 2 रो 2 कॉलम सेम है तो आपका वैल्यू 0 है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला हुआ है इफ़ x, y, z आर रेस्पेक्टिवली द pth term, qth term and rth term of an AP, then without expanding at any stage show that x, y, z, p, q, r and 1 1 1 ये इक्वल्स टू 0। अब ये शो करना है। देखो हमें क्या बोला हुआ है, x, y, z रेस्पेक्टिवली हमारा क्या है, pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म। अब आपका nth टर्म जैसे हमने AP में पढ़ा हुआ था, तो nth टर्म क्या होता था आपका a + n - 1 d,
है ना। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसे हम, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड 1 1 1। तो एक्स बन जाएगा आपका, एक्स इधर बन जाएगा आपका, जैसे पी एथ टर्म है तो एक्स आपका क्या है, पी एथ टर्म है तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी एंड ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ये पी क्यू आर 1 1 1। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ए पी क्यू आर 1 1 1 प्लस पी माइनस 1, इधर डी कॉमन ले लो तो पी माइनस 1 क्यू माइनस 1 एंड आर माइनस 1, पी क्यू आर 1 1 1, है ना। तो ये देखो ये आपका ओके, यहाँ से भी आप ए कॉमन निकालो तो 1 1 1 पी क्यू आर बचेगा और फिर 1 1 1, ठीक है, प्लस डी। इधर से आप क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं और पी क्यू आर 1 1 1 प्लस आपका डी -1 -1 एंड -1 पी क्यू आर 1 1 1। तो ये तो आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बिकॉज आपका रो 1 इज इक्वल्स टू रो 3 है। अब आपका ये भी आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0 बिकॉज रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2 है। अब इसमें अगर ये वाले में -1 कॉमन निकाल दिया मैंने -d, तो ये 1 1 1 बच जाएगा पी क्यू आर और 1 1 1। तो ये क्या आ जाएगा आपको, जैसे इसमें भी देखिए आपका रो 1 इज इक्वल्स टू रो 3 है तो ये भी आपका 0 आ जाएगा, मतलब कंप्लीट ये आंसर आ जाएगा 0, है ना। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें भी आपको विदाउट एक्सपैंडिंग हमें शो करनी है फॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना, मतलब वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। तो क्वेश्चन आपको बोला हुआ है जैसे 173 43 35 एंड 17 एंड 6 4 2, ठीक है। ये देखो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें जनरली आप डायरेक्ट देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। बट आप ध्यान से देखो, अगर मैं 17 का टेबल पढ़ता हूँ तो 17 1 सा क्या आएगा, 17 1 सा 17, 17 2 सा क्या होगा, 72 सा 34, है ना। 17 3 सा क्या आएगा, 17 3 सा 51, ठीक है। तो ट्राई करो, इधर आपको 35 दिख रहा है, इधर 43 दिख रहा है ना। तो अगर मैं ऐसा करूँ, जैसे आपका R2 में अगर चेंज करूँ R2 - 2 ऑफ R3, है ना, और R1 में मैं इसे चेंज करता हूँ R1 - 3 ऑफ R3, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका, R3 तो सेम रहेगा, R2 क्या आ जाएगा आपको, देखो R2 मतलब 7 -2 ऑफ R3 मतलब 3 -3 2 से 6, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 1। अब 17 R3 -3 ऑफ ओके R2 -3 ऑफ 2 ऑफ R3, तो ये 35 - 34 क्या आ जाएगा 1, ये आपका 1 आ गया। अब क्या बोला हुआ है, इधर निकालते हैं, R2 क्या आपका 4 -2 ऑफ R3, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो इधर आ गया 0, है ना, ये आ गया वैल्यू 0। अब देखो आप R1 चेंज करनी है, R1 क्या दिया हुआ है आपको 1 - 3 ऑफ R3 कीजिए, तो 1 - 9 इज इक्वल टू -8। अब R1 -3 ऑफ 17, 43 - 51 क्या आ जाएगा आपका -8, ये आपका -8। और आपका फिर R1 6 - 3 ऑफ 2, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आ गया 0।
अगर मैं इससे -8 कॉमन निकालता हूँ फ्रॉम रो 1, तो ये आ जाएगा आपका 110 110 और 3 17 एंड 2। अब जैसे देखो इसमें आपका आ गया रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2, तो वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये हमारी सॉल्व हो गई। तो इतना रखते हैं आज के लिए क्वेश्चन। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन है अभी आपके प्रॉपर्टीज़ पे, तो हो सके तो हम थर्ड पार्ट भी बनाएंगे इसका, थर्ड पार्ट क्वेश्चंस पे, सो दैट आपका सारे टाइप का क्वेश्चंस जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ पे आती है वो आपका कवर अप हो जाए, है ना। बिकॉज डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ से बहुत क्वेश्चंस आती है, हर साल आती है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो हम अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को, है ना। तो ये आपका सेकेंड पार्ट रहेगा। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने आज किया होगा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।